मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा शुरू कर दी है। रायसेन जिले में एक बार फिर राकेश शर्मा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राकेश शर्मा के पुनः अध्यक्ष बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करते हुए मिठाइयां बांटी और खुशी जाहिर की। उवेश रिपोर्टर ने पुनः अध्यक्ष राकेश शर्मा से खास बातचीत की। देखें। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रायसेन नवयुक्त जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको पुनः फिर जिला अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया और फिर से आपको रिटर्न कराया। मैंने सुना भी है और देखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी अध्यक्ष को रिपीट नहीं करती है। सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष को रिपीट नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हर उस कार्यकर्ता को पुनः दायित्व देती है जो भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है या सिद्धांत है, विचार है, उसके अनुरूप सभी कार्यकर्ताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर प्रयास किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता को दायित्व देती है। लेकिन अगर मुझे दायित्व दिया है तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के नाते मैं बहुत छोटे और मध्यम परिवार से आता हूं। मैं यहाँ मतलब शहर भी मेरा जन्म स्थान नहीं, मेरा गांव है सांचेत, मेरा जन्म है गांव का। मैं एक किसान परिवार में, मेरे पिताजी हलवाई हुआ करते थे, बहुत मध्यम वर्ग परिवार से थे। उनका आशीर्वाद कि मैं एक गांव में जन्मा हूं, मध्यम वर्ग परिवार से हूं और मेरा जैसा व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व दिया है तो निश्चित ही हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात होती है। और कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ कार्यकर्ता को हमेशा पर ऊपर की नज़र रहती है और जो कार्यकर्ता योग होता है, बूथ का हो, मंडल में हो, जिले में हो, प्रदेश में हो, राष्ट्र में हो, उस कार्यकर्ता को उचित व्यक्ति को उचित दायित्व देती है हमेशा, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आप पर पुनः फिर एक बार विश्वास जताया है, आप क्या खड़े उतरेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है। हमारे यहाँ पद नहीं बांटे जाते। पहले भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कोई जिलाध्यक्ष नहीं बनाया था। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने रायसेन जिले के जिला अध्यक्ष का काम दिया था, तो मैंने 2.25 साल यानी 26 जनवरी 2023 को मेरे को बनाया गया था। 26 जनवरी 2023 से लेकर कल तक मैं ही अध्यक्ष था और अभी मैं अध्यक्ष हूँ। लेकिन कल यह है कि आप कह सकते हैं पुनः मुझे दायित्व दिया गया। पहले जो मुझे काम था वैसा काम दे दिया है, तो कोई पद तो मिला नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ने जो मुझ पर, जो प्रदेश के नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने, रायसेन जिले के जो वरिष्ठ नेतृत्व ने, हमारे जो युवा साथियों ने, रायसेन जिले के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सभी प्रमुख नेता हैं, जनप्रतिनिधियों ने जो भी मुझसे इच्छा व्यक्त की है, उनकी जो आशा है मेरे से, उस आशा पर मैं पूर्ण रूप से खरा उतरूँगा और प्रयास करूँगा। हालांकि एक बात और बता दूँ, संगठन कोई मेरे अकेले से नहीं चलता है। मैं जिले का जिलाध्यक्ष हूँ। संगठन रायसेन जिले में 1230 मतदान केंद्र, 1230 मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। तो 1230 मतदान केंद्रों पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनमें से अगर मुझे दायित्व दिया है तो मुझे निश्चित ही मैं कह सकता हूँ जवाबदारी बड़ी है। लेकिन अगर पार्टी ने विश्वास जताया है तो मैं उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरूँगा। और पार्टी ने जो विश्वास जताया है कि बूथ तक पार्टी को मजबूत करना, मंडल तक पार्टी को मजबूत करना, केंद्र के और प्रदेश के आने वाले कार्यक्रमों को नीचे तक उतारना और सर्व समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, गढ़ने के लिए, प्रदेश और केंद्र सरकार की जो विकास की योजना है उनको नीचे तक पहुंचाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसको अक्षरशः पालन भारतीय जनता पार्टी रायसेन का प्रत्येक कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष के नाते जो मुझे काम मिला मैं भी करूँगा। जैसे कि बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको भारतीय जनता पार्टी ने, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए? और देखिए, मैं सभी रायसेन जिले के कार्यकर्ताओं को, आपको इसके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत एक मैसेज, धन्यवाद भी देता हूं, उनको एक मैसेज भी देना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नीति, विचार, सिद्धांत के को आगे रखते हुए ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करिए। भारतीय जनता पार्टी के में किसी भी व्यक्ति को कोई पद दिए नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो भी व्यक्ति को दायित्व दिए जाए तो ये समझ ले कि हम यहाँ सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, हम पद पर बैठने की पद लोलुपता के लिए नहीं आए, हम जहाँ माँ भारती की सेवा के लिए आए।
माँ भारती की सेवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पहला कर्तव्य होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का पहला कर्तव्य है। अन्य दलों में रावण विभिन्नता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का पहला ध्येय होता है राष्ट्र। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र के बाद हमारा दल है, और दल के बाद हमारा स्वयं का विचार है, स्वयं का ये मैं कह सकता हूँ, स्वयं का अपना कुछ भी हित हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है। लेकिन अगर जब स्वार्थ की बात आएगी तो दल की बात आएगी तो हम पहले दल को चुनें। दल के बाद भी जब राष्ट्र की बात आए, दल से हटकर हमें राष्ट्र को चुनना है। तो ये मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि जो भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाह रहे हैं, देखिए एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मंच है, युवाओं को मैं खासकर कहना चाहता हूँ रायसेन जिले के, कि यहाँ अगर कार्यकर्ता काम करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, तो निश्चित ही उसे राकेश शर्मा जैसा जिले का काम भी मिल सकता है। मैंने पहले ही बताया कि मेरी हैसियत नहीं है जिला अध्यक्ष के दायित्व के लिए, लेकिन पार्टी ने मुझे इस जिला अध्यक्ष के दायित्व पर, जिला अध्यक्ष का जो पद है, दायित्व है, इस पर मुझे बिठाया है। तो निश्चित ही जब मैं इस दायित्व पे आ सकता हूँ, तो ये रायसेन जिले का कोई भी कार्यकर्ता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर लीडर नए भारत में आना चाहिए। तो लीडरशिप कोई राजनीतिक क्षेत्र के, लीडरशिप किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। लीडरशिप आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, वो भी 150 लोगों को आप लेकर, ये भी लीडरशिप है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, ये नहीं है कि हम ये रहें कि हम सिर्फ राजनीति में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर चीज़ में लीड करने वाला व्यक्ति को मंच, जो लीडर बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बन सकता है। और एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ धन्ना सेठों के लिए बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड, तभी वो नेता बन पाएगा। अन्य पार्टियों में चले जाइए, अन्य दलों में चल जाइए, वो परिवारवादी पार्टी, कांग्रेस में जाइए तो किसी न परिवार का आपको पीछे से बैकअप चाहिए, तो उसके पीछे तख्ती लगी रहना चाहिए कि पीछे क्या लगा, तब वो जिलाध्यक्ष बन सकता है। उनके यहाँ क्या होता है, हमारे मंडल तो मंडलम अध्यक्ष पूरा देखा जाता है कि किसका बेटा है पुराना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखा जाता। भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है कौन व्यक्ति किस योग है, इसकी वर्किंग कैसी है, ताकत साथ काम कर रहा है तो उसको मौका भारतीय जनता पार्टी देती है। इसलिए मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे रायसेन जिले के कार्यकर्ताओं को, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा करें। और पार्टी की सेवा करना ही, पार्टी की सेवा के माध्यम से हम भारत माता की सेवा भी कर सकते हैं। इसलिए आगे बढ़िए, कदम से कदम मिलाकर चलिए। मैं ऐसे कई युवाओं को आगे, मेरी भी इच्छा है कि हमारा वरिष्ठ नेतृत्व केंद्र का नेतृत्व कह रहा है कि अच्छे युवाओं को आगे आना चाहिए। पिछले 1.5 साल, 2.25 साल के कार्यकाल कई युवा चेहरे, कई अच्छे कार्यकर्ता रायसेन जिले में निकले। उसका ही परिणाम था कि हम विधानसभा में 10.5%, जो पार्टी का हम लोगों का फोकस था कि विधानसभा में 10% हर जिले को बढ़ाना है, लेकिन हमने 10.5%, रायसेन जिला एकमात्र ऐसा जो 10.5% आने वोट परसेंट को हमने, और जो लक्ष्य था उससे भी ज़्यादा बढ़ा है। लोकसभा में हमारा रिकॉर्ड आपने देखा, ये कोई मेरा नहीं, कार्यकर्ताओं का। हम करेंगे प्रयास, मेहनत करेंगे तो आपको मौका मिलेंगे। जैसा कि बिल्कुल जिला अध्यक्ष नवयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि एक आम आदमी भी अगर अपनी ईमानदारी से काम करे तो उसको भी एक इनकी तरह अच्छा बड़ा पद मिल सकता है। बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन जुबैर के साथ मैं उवैस, खबर मध्य प्रदेश रायसेन।